राइट, ठीक है, वेरी थैंक यू। अब इसी तरह मैं अगर आपसे ये वाला करंट पूछूं तो अब यहाँ पे देखो बेटा v माइनस बी से तो I की वैल्यू होगी 10 माइनस v माइनस, हमेशा हम हाई माइनस लो करते हैं। हाई किसको बोलेंगे? करंट जिधर से आ रहा है वो हाई हो गया, करंट जिधर जा रहा है लो आ रहा है। तो 10 वोल्ट वाला हाई हो गया और ये v माइनस 20 वाला जो है ये वाला ये v माइनस 20 क्या हो गया? लो हो गया। ये क्या हो गया? हाई हो गया। तो हाई माइनस लो हमने किया अपॉन आर कितना होगा? ठीक है, यहाँ करंट निकाल लो बेटा। अब देखो बेटा v ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी v क्या होगा? हाई, और माइनस 30 क्या होगा? लो। तो इसको क्या मान लो? इसको I1 मान लो, ये I2 हो गया, ये I3 क्या हो गया? v माइनस माइनस 30 अपॉन, ठीक, और यहाँ का निकाल लो क्या होगा? I4 करंट राइट साइड जा रहा है, तो v माइनस माइनस 45 अपॉन 2। क्या आप सबको करंट की सारी वैल्यू समझ में आ गई? बोलो करंट की वैल्यू अगर ठीक है, करंट की वैल्यू। अब ये था मेरा I1, I2, I4, I3। अब पहले मैंने पोटेंशियल चूज किया, V, जीरो भी चूज कर सकते, मैंने बोला कुछ भी चूज कर सकते। आपने जीरो क्योंकि आपको वो वैल्यू निकालती थी इसलिए आपने उसको V मान लिया, ठीक है, वेरी गुड। अवनीश का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, अवनीश ने कैलकुलेट कर लिया। यस सर। नहीं अवनीश ने, ओके, क्या आ रहा है आपका जो आंसर दिया वो यही आ रहा है? ओके ठीक, ये पहले किया था कि अभी किया आपने? पहले किया था, तो बिल्कुल से 5/3 इज द करेक्ट आंसर। अब आप लगा दो I1 प्लस I2 यानी इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट। अब मैं इनकी वैल्यू का I1 कितना है? 20 माइनस V प्लस 15/2। I2 की वैल्यू है 10, ये बन जाएगा मेरे पास कितना? 10 माइनस V प्लस 20, तो 10 माइनस V प्लस 20 इज इक्वल टू I4 कितना है मेरे पास? V, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 45 प्लस ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा V प्लस 30/2। अब बेटा ये इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/3। आप सॉल्व करिएगा ये इक्वेशन एलसीएम वगैरह लेकर, आपको जो V की वैल्यू मिलेगी वो -5/3 वोल्ट है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब आपने देखिए कैसा बहुत आसान मेथड है, इस तरह क्वेश्चन मैंने कई सारे करने। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियल क्वेश्चन रह गया है, इसको हम बाद में करेंगे बेटा, इसका आंसर 1 एम्पियर है। चलो हमने निकाल दिया, ये 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर आ रहा है। ठीक ठीक सर, मुझे याद नहीं आ रहा 5 आ रहा था कि 1 आ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 0 आएगा 1 मिनट के अंदर है, वैसे 5 अंदर 10 + 5 किसमें की बात करा? BD में आ रहा था 5 एम्पियर आई थिंक आ रहा था शायद। ठीक है, चलिए मैं इसको दे 5 एम्पियर है सभी लोग, ठीक है। चलिए मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो ठीक है। चलिए अब बेटा अब आते हैं ना, अच्छा हमने कल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। ईएमएफ क्या होता है बेटा? इट इज ड्यू टू द बैटरी वर्क, और पोटेंशियल डिफरेंस किस केस होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएमएफ क्या होता है बेटा? सोर्स होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कॉज होता है। और अगर एक आइडियल बैटरी, तो आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? नहीं होता। और अगर एक रियल बैटरी है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो बैटरी की इंड्स की अगर मैं बात करूँ, ये बैटरी की इंड्स हो गया करिए, तो बैटरी के इंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो क्या होता है? ईएमएफ के बराबर होता है, ईएमएफ से कम होता है? ईएमएफ से कम होता है। तो अगर ये ईएमएफ ई था, तो जो बैटरी की इंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिलता है वो कितना होता है? E माइनस आई आर। ओके, टू ब्रिंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल। अच्छा ये था बेटा कब? जब डिस्चार्ज होता है। जब क्या हो रहा है? बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। बैटरी यानी करंट बाहर की तरफ जा रहा है, करंट क्या हो रहा है? निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा हम कर देते थे, ये बैटरी का ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बैटरी का मैंने टोटल फिगर बनाया। तो अगर मान लो चार्जिंग हो रही, बैटरी को कोई चार्ज कर रहा है, यानी करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर हो रहा है। देखिए आमतौर पे बैटरी ही जब डिस्चार्ज होता है तो पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव पे इंटर होता है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया मैंने कि पॉजिटिव पे इंटर करा दिया, तो इस केस में हमारा जो ईएमएफ आया था, वोल्टेज क्या है, तो वो कहता है E प्लस आई। ओके, और मान लो ओपन सर्किट है बेटा, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो करंट क्या होगा? 0।
करंट क्या होगा 0, उस केस में V इज इक्वल टू E आ गया था। या दूसरा केस अगर आइडियल बैटरी आ गई, आइडियल बैटरी अगर आइडियल सेल आ गया तो R क्या होगा 0, उस केस में V इज इक्वल टू E होगा। तो आप बोलते हैं सर EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन आइडियल बैटरी, या फिर EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ ओपन सर्किट, फॉर अ ओपन सर्किट। क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा तो EMF जो है वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो आपको वोल्टेज मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के इंड्स पे, वो उतना नहीं होगा जितना बैटरी पैदा कर रहा है। इट विल बी समथिंग लेस देन व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, जिसको हम EMF बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, चले आगे। अच्छा, अब आते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन बेटा क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ नहीं होता, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस। कितना? 5 रेजिस्टेंसेस इन अ स्पेशल ऑर्डर। एक स्पेशल ऑर्डर में ये व्हीट स्टोन, यानी व्हीट का मतलब गेहूं और स्टोन का मतलब पत्थर, लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम है, रशियन साइंटिस्ट है, उसका नाम है व्हीट स्टोन ना। आप ये मत सोचिएगा कि गेहूं और पत्थर, इट्स अ साइंटिस्ट। ओके, ब्रिज बनता है इन अ स्पेशल ऑर्डर, इट्स अ स्पेशल, हाँ, जिसमें तो अब आप इसमें क्या होता है, आपने देखा कि हमने 5 रेजिस्टेंस लिया, 5 रेजिस्टेंस को हम एक स्पेशल ऑर्डर में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो स्पेशल ऑर्डर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज। इसकी क्या खास बात होती है वो अभी हम प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो वो खास रेजिस्टेंस क्या है? अगर आप इन 5 रेजिस्टेंस को इस तरह अरेंज करते हैं, इफ यू आर अरेंजिंग समथिंग लाइक दिस, तो दिस असेंबली इज नोन एज व्हाट? व्हीट स्टोन ब्रिज। आप देख लो कैसे कनेक्ट किया है। इसको हम ऐसे 5 रेजिस्टेंस ले, आपने एक को उठाया यहाँ पे, ये आपने बनाया एक स्क्वायर शेप का कुछ, और यहाँ से करंट इनपुट, और बीच में आपने एक और रेजिस्टेंस लगा। तो इसका अगर मैं नाम R1 दे दूं, इसका नाम R2 दे दूं, इसका नाम R3 दे दूं, या इसका नाम R4 दे दूं, और इसका नाम दे दूं, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट? व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें देखो करंट, देखो करंट यहाँ से आएगा और करंट इसमें आएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा। इधर मान लो I1, मान लो टोटल करंट I आया, तो यहाँ पे करंट I1 चलाएगा, तो इसमें कितना बचेगा? I माइनस I1। मान लो टोटल 5 था, अगर 2 एम्पियर उधर गया तो इधर कितना? नीचे 3 एम्पियर बचेगा। ठीक है, ओके, एम आई राइट? ठीक है, ओके। अब इधर मान लो इधर I1 I2 हो गया, अब इसमें हम मान लेते हैं क्या चला गया? I2 चला गया। तो यहाँ से I1 आया था, तो इसमें कितना बचेगा? I1 माइनस I2, क्योंकि यहाँ से बेटा I1 आया था और इसमें I2 चलाएगा, तो ये कितना बचेगा? I1 माइनस I2। अब अगर मैं इस जंक्शन की बात करूं तो इसमें कितना करंट होगा? I माइनस I1 प्लस I2 होगा क्या? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I माइनस I1 आया, और ये चला गया, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्किट याद रहेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से ठीक है। अब मैं, आप देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या खास बात होता है उसको मैं प्रूव करता हूँ। आप लोग को व्हीट स्टोन इज अ 5 रेजिस्टेंस इन अ स्पेशल ऑर्डर, इट इज नोन एज 5 रेजिस्टेंस। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है खास बात, नोट इसको नोट किया क्या आपने? इसको नोट किया व्हीट स्टोन ब्रिज? तो अब आप ना मेरे साथ कॉपी देखो, अगर आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बनने जा रही है आपके लिए, कि आपने ये 5 रेजिस्टेंसेस को लिया, कल नीट का एग्जाम हुआ, व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन पूछा था, आपकी खुशी के लिए बता दें, तो आपने ये बेटा 5 रेजिस्टेंस लगाया और यहां से करंट है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज ने, जो साइंटिस्ट था, उसने एक बात प्रूव की पहली बार सोचा। आपको पता, जब कोई पहली बार कोई चीज सोचता है तो नाम तो सीखा होता है। ठीक है, जैसे न्यूटन के सर पे सेब गिरा, उसने ग्रेविटेशन बता दिया, तो ग्रेविटेशन है तो आसान चीज, लेकिन बताया जो पहले था, नाम तो सीखा होगा। तो इधर मान लो I1 गया बेटा, इधर कितना हो गया? हाउ मच? जल्दी बोलो। I माइनस I1। अच्छा, अब इसको मान लेता हूँ मैं R3 और R4, और इसको मान ले R। व्हीट स्टोन ने बोला कि अगर मैं लेफ्ट आर्म का रेशियो, यानी अगर R1 अपॉन R2 बराबर हो जाए, उसने एक प्रूफ किया
सर उसके सर पे पाइनएप्पल गिर, पाइनएप्पल की वजह कटहल गिर जाए तो क्या होता, सोचो, जैकफ्रूट। कोकोनट गिरता था। तो मजा आ जाती ना। उसने बोला व्हीटस्टोन ने कि अगर लेफ्ट आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो राइट आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाए देन तो करंट इन मिडिल आर्म 0 हो जाए। करंट इन मिडिल आर्म इज मिडिल आर्म मतलब R5 में क्या, मिडिल आर्म मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। यस R5 इज 0। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। इसको प्रूव करते हैं। क्या बोला व्हीटस्टोन ने, इफ द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट आर्म इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द राइट आर्म देन करंट इन द मिडिल आर्म विल बी 0। करंट इन द मिडिल आर्म क्या होगा बेटा, 0। करंट 0 नहीं मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्ट होता है, जब उसमें करंट हो। तो अब जरा इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें करंट क्या मान ले 0, तो बेटा अगर करंट यहाँ 0 है तो अगर यहाँ है तो यहाँ भी I1 चला जाएगा और यहाँ क्या होगा I माइनस I1, क्योंकि जब बीच में करंट रहा है नहीं I1। ठीक है, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या बेटा, ये जब कंडीशन होता है इसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप जरा लेट अस प्रूव द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है, R1 अपॉन R2 यानी लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर हो जाए किसके, राइट आर्म के रेशियो। अगर मैं मान लूं कि बीच वाले में कोई करंट नहीं है तो जितना करंट यहाँ से आया उतना यहाँ चला जाएगा और जितना यहाँ से उतना यहाँ पे चला जाएगा। अब जरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। लेट मी मार्क इट A B C D। अब मैं A B D A में KVL लगाता हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज। तो A से B की तरफ जाऊंगा तो माइनस I1 R1 आ गया क्या, इसमें कितना, इसमें तो करंट है नहीं, इसका मतलब इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, I0 है। यहाँ पहुंच गए और जब ऐसे जा रहा हूँ तो अपोजिट टू द करंट जा रहा हूँ। क्या बोलो, अपोजिट टू द करंट जा रहा हूँ। अपोजिट टू द करंट क्या होता है, पोटेंशियल राइज यानी प्लस I माइनस I1 इंटू R2 क्या हो गया, 0 आ गया क्या, वापस वही आ गया। ठीक है, यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया क्या। अच्छा, अब जरा दूसरे वाले में लगाता हूँ। कौन सा, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। अब जरा इसी तरह B C D B में लगाओ। तो स्टार्ट करो बेटा यहाँ से B से, तो B से C की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो माइनस I1 R1। ओके ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए B से C। अब इधर जब आऊंगा तो अपोजिट आ गया, अपोजिट क्या पोटेंशियल बढ़ेगा तो प्लस I माइनस I1 इंटू R4। अच्छा, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट तो हमने क्या माना 0, तो व्हाट विल बी देयर, नो पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो I1 R3 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। अब जरा इन दोनों को डिवाइड करो, बेटा डिवाइड करके देखो सर, डिवाइड करो ऊपर। जब तुम डिवाइड करोगे तुम्हें बहुत साफ साफ दिख रहा होगा कि I1 से I1 कैंसिल, तो यू विल गेट R1 अपॉन R3 और I माइनस ये R2 अपॉन यस सर, को आप सिंप्लीफाई करके R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 by R4 लिख सकते हो क्या। तो यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें प्रूव कर दिया कि अगर मिडिल आर्म का करंट 0 है तो R1 अपॉन R2 बराबर होगा R3 अपॉन R4 के। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि अगर R1 अपॉन R2 बराबर हो गया तो मिडिल आर्म का करंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 0। नोट कर लिया इसको। ये क्या कहलाती है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। अच्छा, जब मिडिल आर्म का करंट 0 हो गया तो क्या मैं उस सर्किट को, उस वायर को अगर हटा भी दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा सर्किट पे? नो सर, नहीं पड़ेगा। और जो सर्किट या जो रेजिस्टेंस सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम रिमूव करें, है ना। ठीक है, चले आगे बेटा। यस सर। ये प्रूफ आपने प्रूफ नोट किया क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का? इसकी मदद से केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया, एक बार AB दिए आपने, एक बार BC दिया आपने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, अगर बहुत आसान बच्चों वाला सवाल,
बच्चों वाला सवाल क्या है बेटा, इसमें 8 ओम, इसमें 16 ओम, इसमें 2 ओम, इसमें 4 ओम, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस 16 ओम का, और हमने पूछा बताओ कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप ये देख रहे होंगे कि लेफ्ट आर्म का रेशियो 8/16 कितना आ गया 1/2, और राइट आर्म का रेशियो क्या 2/4 1/2। इसका मतलब कि लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर है, तो बीच वाला बाहर बेकार हो गया। तो आप इसको रिमूव कर देंगे, तो रिमूव करने के बाद हमारे पास जो सर्किट बचेगा वो क्या बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा। तो ये 8, ये 2, 16, ये 4। अब देखो करंट जब आएगा यहाँ से तो ऊपर जाएगा, यानी ये क्या होगा सीरीज में, सीरीज में कितना 8 2 10 हो गया। इसकी तरह ये कितना है पैरेलल में 16 4 20 हो गया। और ये 10 और 20 वाले क्या पैरेलल में आ गए। ये 10 और 20 पैरेलल। अब पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, दो रेजिस्टेंस का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 10 प्लस 20 30 आ कितना आ गया 20/3 ओम। तो फाइनल जो इक्वल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना 20/3 ओम का रेजिस्टेंस। आई होप वीट स्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। तो वीट स्टोन ब्रिज क्या होता है सर, 5 रेजिस्टेंस को इसको स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसी अरेंजमेंट का नाम वीट स्टोन ब्रिज होता है। इसकी खास बात होती है कि अगर लेफ्ट आर्म के रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर होगा तो मिडिल आर्म में करंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी कंडीशन का नाम होता है बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। ठीक है, तो आपने देखा, तो जब बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज होता है तो आप क्या करते हैं, मिडिल आर्म को निकाल के फेंक देते हैं, बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो क्वेश्चंस करते हैं जरा। अच्छा देखो बेटा, वीट स्टोन ब्रिज को ना कई अलग अलग तरीके से निकाल कर लगाया जा सकता है। ये आप देखिए कि पहला डायग्राम देख रहे हैं जो हमने बनाया, बीच में मैंने गैलोनमीटर लगा दिया। गैलोनमीटर लगाने का क्या फायदा है कि जब मैं ये देखूंगा कि गैलोनमीटर में करंट 0 है, इसका मतलब कि बीच वाले आर्म में क्या हो गया, कोई करंट नहीं जा रहा है। जब उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है मतलब कंडीशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। ठीक है, वीट स्टोन ब्रिज को इस तरह भी लगाया जा सकता है, इसको राइट साइड में देखो, एक आर्म इधर एक आर्म इधर। वीट स्टोन ब्रिज को ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो बेटा ये गया यहाँ से, ये 2 हिस्सों में चला गया, ये बीच वाला आर्म और ये आ गया। तो या फिर हम बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं गैलोनमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इफ अगर वीट स्टोन ब्रिज बेटा क्या हो गया बैलेंस्ड, इफ वीट स्टोन बैलेंस्ड, देन अगर हम गैलोनोमीटर को बैटरी से रिप्लेस कर दें, मतलब बैटरी की जगह गैल्वो और गैल्वो की जगह बैटरी लगा दें, तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन रिप्लेस गैलोनोमीटर बाय सेल। अगर मैं सेल की जगह बैटरी गैल्वो की जगह सेल लगा दूं तो देयर विल बी नो चेंज, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट जैसे फ्लो कर रहा था वैसे ही फ्लो करेगा। इसको जरा ये चारों डायग्राम अपने कॉपी पर बनाइए कि वीट स्टोन ब्रिज के अलग अलग तरीके। प्लीज कॉपी दिस 4 डायग्राम्स। हाँ, प्लीज कॉपी दिस 4 डायग्राम्स। जब कॉपी हो जाए और इस वाले फिगर के लिए आप ये बात लिख लीजिए। सेकंड वाला फिगर, सेकंड वाला फिगर देखो, यहाँ से करंट आया, जैसे यहाँ से करंट आया 2 हिस्सों में बट गया I1 I2। फिर ये देखो P है, ठीक है, और यहाँ से करंट आएगा इसमें जाएगा, और यहाँ से करंट आएगा इसमें जाएगा, और बीच वाले में करंट क्या होगा 0। वही 4 गैलोनमीटर भी तो एक रेजिस्टेंस होता है, 5 रेजिस्टेंस हो गए।
ओके, इज देन चारों फिगर कॉपी कर लिया आपने? यस सर। नहीं कुछ कर रहे हैं। ये आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से बीटी स्टूडेंट दे सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये चारों फिगर एक ही बात को बता रहे हैं, ऑल आर जस्ट सेइंग द सेम थिंग, चारों एक ही बात को दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. 2 मिनट प्लीज। छोटी चीज। यस सर हो गया। ठीक है, देखिए अब बीटी स्टूडेंट पे कुछ क्वेश्चंस करता है। अगर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा। अब इसमें बेटा आप क्वेश्चन बताओ, कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। जल्दी सॉल्व करो। इस सर्किट को अपनी कॉपी में बनाओ और फटाफट मुझे आंसर बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ पूरे सर्किट का, और देन टेल द आंसर ऑफ द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। यानी 10 ओम में कितना होगा, 6 में कितना, 5 में कितना, 16 में कितना, 20 में कितना, और 3 वाले में। इन एवरी आर्म यू हैव टेल द आंसर। हाँ नहीं, निकला बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा। ये बैलेंस भी ऊपर बीटी स्टूडेंट बीच दिख रहा है क्या आपको? यस यस सर। सर कर अच्छा, रहे वो हैं। बैलेंस है ना? बैलेंस है। यस सर। देखो 10/5 2 और 6/3 2, तो बैलेंस हो गया, तो इसको हटा दिया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सर्किट पे दोबारा अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बन गया क्या? अब आपका सर्किट कुछ ऐसा बन गया क्या? ठीक है, अब देखो ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 6 16, और नीचे कितना होगा, 5 3 8, और ये क्या हो गया, 16। अब ये तीनों पैरेलल में है क्या बेटा, बताओ? ये तीनों पैरेलल में, देखो दीज ऑल थ्री आर इन पैरेलल, तो 16 और 16 का पैरेलल कितना हो गया, 8। 8। अच्छा, और फिर 8 और 8 एक पैरेलल से, 8 8 का पैरेलल कितना हो गया, 4। बोलो समझ में आ रही कि ना नहीं मेरी बात? Yes, sir. 16 और 16 पैरेलल में कितना हो गया, 8, और फिर 8 और 8 का पैरेलल, यानी आपको पता है ना पैरेलल में अगर इक्वल होता है तो r/n कर देते हैं, है ना? तो 16/2 8, और फिर उसके बाद 16/2 करेंगे 8, तो वो जो है आपको, यानी ऊपर एक 8 का और नीचे 8 का, 8 और 8 का पैरेलल क्या देगा, 4 ओम। तो इसका मतलब इन सबको मिला के जो आपको टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो 4 ओम का आ रहा है क्या, 4 ओम का, 4 ओम। Yes, sir. और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर है 1 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 + 1 5 ओम। 5 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा चलिए करंट बताते बेटा।
तो करंट के लिए आप देखिए, करंट के लिए आप देखो कि ये 60 वोल्ट वाला जो है, पहले आप देखो तो आप इसको, जब आपने करंट इन ईच आर्म की बात हो रही है, तो मैं इस पूरे को कंबाइन करके जब मैंने देखा, तो सबसे पहले मैं इसको कंबाइन करूं जब बेटा, तो आप पहले ये निकालो कि बैटरी से कितना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन है ये। पहले आप ये देखो कि बैटरी की इंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी के बेटा इंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सर करंट 12 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो बैटरी की इंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से निकाल सकते हैं, बोलो, ठीक है। और I क्या होगा बेटा? I होगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, total resistance, yes sir. एम आई राइट? टोटल EMF कितना? 60 और टोटल रेजिस्टेंस कितना? 5। 60 over इसका मतलब volt. बैटरी से 12 एम्पियर करंट निकल रहा है, बैटरी से 12 एम्पियर करंट निकल रहा है। तो बैटरी से अगर 12 एम्पियर करंट निकला, तो आपने ये देखा हियर व्हाट इज द करंट, 12 एम्पियर। तो बैटरी ईएमएफ कितना पैदा कर रहा है? 60 वोल्ट। क्या ये 60 वोल्ट पूरा का पूरा मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट को, या कम मिलेगा? कम मिलेगा ना। Yes, sir. तो उसी जो ओके, तो हम जो बाहर वाले सर्किट को देखेंगे, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 1। तो 16 माइनस 12, 48 वोल्ट आ गया क्या? 48 volt. 48 वोल्ट। इट मींस एक्सटर्नल सर्किट को जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना वोल्टेज मिलेगा? 48. 48 वोल्ट। 48 क्यों? volt. क्योंकि 12 वोल्ट का वोल्टेज लॉस हो गया, कहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस में। कहाँ लॉस हो गया बेटा? समझ में आया क्या? 12 वोल्ट लॉस्ट या ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब हम बाहर वाली सर्किट को देखते हैं। बाहर वाले सर्किट को अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा बना हुआ है, क्या बीच वाले को उड़ा देता। अच्छा, इसमें तो करंट 0, यानी 20 ओम में तो करंट 0 है। एक आंसर तो मुझे मिल गया, 20 ओम में करंट क्या है? 0। 10 6 5 3, 10 6 5 3, और यहाँ पे एक लगा हुआ है कितने का? 16 का। और बैटरी से सप्लाई कितनी आ गई यहाँ पे? अब हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो 48 वोल्ट का मिल रहा है, क्योंकि 60 वोल्ट तो बैटरी के अंदर पैदा हो रहा है, ईएमएफ दे रहा है 60 वोल्ट का, है ना? ठीक है। Yes sir. तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये 48 वोल्ट, ये कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 8। ये तीनों पैरेलल में है क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, पैरेलल में sir. वोल्टेज क्या होगा? सेम। Same. तो इसमें करंट कितना हो गया? I इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब 48/16 आ गया क्या? Yes, sir. Yes sir. 3 एम्पियर। इसमें कितना करंट होगा? वोल्टेज क्या होगा? सेम। 8 by करंट जो होगा 48/8 हो जाएगा, Yes sir. 6 एम्पियर। Yes, sir. Yes, और sir. इसमें कितना होगा? पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? सेम, 48/16, 4 3 3 एम्पियर। तो आपको हर जगह का आंसर मिल गया कि 10 और 60 वाले में, 10 और 6 में 3 एम्पियर, 5 और 3 में 6 एम्पियर, और 16 वाले में 3 एम्पियर, और बीच में जो ये 20 एम्पियर का रेजिस्टेंस था ये वाला, उसमें क्या हो गया? 0 हो गया। तो सर्किट सॉल्व करके मजा आया हो क्या? गया। Yes, बहुत मजा आया। तो पहला आपने व्हीटस्टोन ब्रिज लगाया, व्हीटस्टोन ब्रिज से कई सारी चीजें इन्वॉल्व थी, मजा आ गया है ना? यस सर। इसमें Yes, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट भी आ गया कि सर बैटरी 60 वोल्ट का ईएमएफ पैदा कर रहा है, क्या ये पूरा का पूरा 60 वोल्ट बाहर मिलेगा या कुछ कम मिलेगा? तो आपने देखा कि बैटरी के एंड्स पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो 48 वोल्ट मिलेगा, और वही हमने यूज करेंगे हम कहाँ पे? बाहर वाले सर्किट। चलें आगे। yes, पैरेलल में sir. क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? Yes, सेम। सर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर क्यों आया? अरे भाई आपने पिछली क्लास किया था, पहले ये बताओ। लास्ट क्लास किया था, उसके बाद हम बताएंगे। लास्ट क्लास, यस सर। अरे लास्ट क्लास आपने जब किया था तो उसमें आप देखिए नोट्स में हमने बहुत साफ साफ, और अभी मैंने आपको ये लेक्चर में बताया भी। यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ समझाया नहीं आपको? डिस्चार्ज होते हुए क्या होगा? E माइनस आई आर, चार्ज होते E प्लस आर। तो अभी तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो E माइनस आई आर मिलेगा। जब चार्जिंग होगी तो E प्लस आई आर होगा, अभी तो डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या? पैरेलल में पोटेंशियल क्या होगा? पैरेलल में पोटेंशियल क्या कर दिया आपने? सेम।
10. ठीक है, चलो अब आओ एक आध और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब आते हैं मीटर Yes, ब्रिज sir. कंसेप्ट। एक डिवाइस आती है क्या, मीटर ब्रिज। क्या बेटा, मीटर ब्रिज। अब देखो इसकी मीटर कुछ थ्योरी ब्रिज। बता। मीटर ब्रिज बेटा इस तरह का कोई डिवाइस होता है, और मैं आपको इसका रियल लाइफ वो दिखा देता हूँ पिक्चर कैसा होता है मीटर ब्रिज। इमेजेस में जाते हैं, ओके इमेजेस में जाएं तो कुछ 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 इस तरह से होता है। हो गया, ठीक है, इसको हटाओ। हाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसा दिख रहा है क्या बेटा ये। Yes, sir. अब इस मीटर ब्रिज में क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे एक ये यही सर्किट हो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। यही मीटर ब्रिज होता है। मीटर ब्रिज में बेटा क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन, याद रखिएगा मीटर ब्रिज जो डिवाइस है वो बेस्ड होता है किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज। कुछ पॉइंट, मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। और इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, आप लिखते चलो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। इसकी थ्योरी समझो, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, 4 रेजिस्टेंस, सॉरी 5 रेजिस्टेंस होते हैं। तो आपके पास 5 रेजिस्टेंस होंगे, 5 रेजिस्टेंस होंगे यहाँ पे। देखो इसको देखते हैं हम, ये रहा 5 रेजिस्टेंस। उसमें से क्या होगा, देखो बेटा एक रेजिस्टेंस ये रहा जिसको मैं रेजिस्टेंस 1 मान लूं, एक रेजिस्टेंस ये रहा जिसको मैं रेजिस्टेंस 2 मान लूं। अब ये वायर है बेटा, ये वायर दिख रहा है क्या, इस वायर को 2 पार्ट में आपने डिवाइड करिए ना। वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई A। वायर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है क्या, ठीक है। Yes, sir. तो इस वाले पार्ट को, जो यहाँ तक पार्ट है, इसको क्या मालूम है R3, और ये वाला पार्ट क्या हो गया R4, ठीक है। 1 मीटर का तार है, कितना, 1 मीटर का तार है। अगर हम आपसे ये बोल दे, इफ आई एम गोइंग टू से कि R1 अपॉन R3 बराबर हो जाए R2 अपॉन R4 के, तो व्हाट विल बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाएगा, 0. 0 हो जाएगा। तो बेटा आप क्या करते हो ना, ये असेंबली आप देख लीजिए। आप एक बैटरी लगाते हो, स्विच लगाते हो, स्केल लगाते हो, ये सब कुछ लगाते हो। आप ना यहाँ पे लगाते हो एक नो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको नोन होती है। यहाँ पे क्या लगाते हैं आप बेटा, अननोन। और ये होता है जॉकी। जॉकी मतलब स्लाइडर। आप स्लाइडर को आगे पीछे करते रहते हैं। आप जब जैसे ही आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही जैसे ही करंट 0 होगा, आप ये समझ जाओगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो आप क्या करोगे, जॉकी को मूव किया, जॉकी इज मूव टिल, कब तक, टिल वी गेट अ नल पॉइंट। नल पॉइंट बोलते हैं उस पॉइंट को जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कर जाए 0. जब तक हमको नल पॉइंट। और जैसे ही नल पॉइंट मिला, इसका मतलब क्या हो गया, व्हीटस्टोन क्या हो गया मेरे भाई, अब बोलो व्हीटस्टोन क्या हो गया, Balance. व्हीटस्टोन इज बैलेंस। और जैसे ही व्हीटस्टोन बैलेंस हुआ, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 बाई R4 हो गया। Yes, sir. अच्छा, तो अब आपको ये भी पता है बेटा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं R3 को क्या लिख सकता हूँ, रो L1 या रो L, इसको मैं L1 मान लेता हूँ, L1 लेंथ 1 अपॉन एरिया। और R4 को क्या लिख सकता हूँ, रो L2 अपॉन एरिया। कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, ठीक है। sir. अब जरा मैं रेशियो निकालता हूँ, R1 अपॉन R3 करना ना। R1 मतलब मेरा अननोन वाला, नोन वाला। R1 अपॉन R3 की जगह क्या लिख दो, रो L1 अपॉन ए। और R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, R4 की जगह लिख दो रो L2 अपॉन ए। अब बेटा देखो नीचे जो ये रो से रो कैंसिल हो गया, Yes, sir. और ए से क्या हो गया, कैंसिल। तो तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन वो मिल गया, क्या मिल गया, देखो जरा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 मिल गया। Yes, sir. यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, R1 अपॉन R2। अब तुमको
अब L1 तो तुम देख लोगे, मान लो L1 अगर है 60 सेंटीमीटर तो L2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि Yes, टोटल sir. कितना 1 मीटर। तो L2 को क्या लिख सकते हो, L2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस L1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर का अगर स्केल है, 1 मीटर का स्केल है 100 सेंटीमीटर का, तो अगर मान लो L1 आगे 30 सेंटीमीटर तो L2 70 सेंटीमीटर होगा। तो आपको L1 पता है, L2 पता है, R1 पता है, तो क्या आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे? Yes, sir. तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके यू कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द यूज ऑफ अ मीटर ब्रिज, इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आप ये पूरा बेटा आपको पूरा डायग्राम बनाना है, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, तो आप पहले यहाँ लिख लो बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। आप इसको एक और लाइन लिख लीजिएगा, यूज्ड टू फाइंड क्या, Unknown resistance. unknown resistance by using Wheatstone bridge balance bridge. with balance with using। आप जॉकी को मूव करते रहते कब तक, जब तक कि आपका नल पॉइंट ना मिले। जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा आप समझ जाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बाय यूजिंग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बेसिक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। ठीक है बेटा, Yes. ठीक है। तो मेरे पास एक होगा नोन, एक होगा नोन और एलोफोन है। तो अब आप इस वाले डायग्राम को कॉपी करें, जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बेटा वो सारे पॉइंट्स आप नोट करिए। ठीक है, Yes, sir. सारे पॉइंट्स को आप नोट करिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम। सर पहले वाली डायग्राम भी बनानी है? आप नहीं, कोई एक बना लीजिए, क्योंकि मैंने इसको यूज करे तो आप इसको बनाइए। पहला वाला भी तो यही है, सेम ही चीज है, यस सर। जस्ट इसको बनाइए। तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, सारी बात लिख दी? यस सर। ठीक है, अब आते हैं हम एक नया कंसेप्ट पे, एक क्वेश्चन करने के बाद पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है आपको बेटा सभी लोग को स्क्रीन पे? कह रहा है इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। अगर कह रहा है मान लो तुमने जॉकी को ऐसे पॉइंट पर रख दिया है कि नल पॉइंट डिफ्लेक्शन हो गया है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। X2।
ये तो बहुत आसान है यार, इसमें क्या टाइम लग रहा है। ओके, चेतन का आंसर आ गया। चेतन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैलेंस फिट स्टोन ब्रिज में क्या करोगे? अभी लिखा मैंने बेटा, R1/R2 = L1/L2, क्योंकि R = आपने ये डायग्राम नहीं लिखा ये वाला, ये पूरा कंसेप्ट लिखा मैंने। ओके, बहुत अच्छा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं बेटा, x R1/R2, इसका मतलब x मान लेता ना, x/2 = L1, 60/40 कैंसिल कर दिया, मुझे कितना आ गया? 3 ओम। 3 ओम आ गया, 3 ओम। अब आपसे कह रहा है कि अगर मान लो अज्यूम द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.02 पर सेंटीमीटर, तो कह रहा है टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अगर कह रहे हैं कि तो इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस निकालो बेटा, कितना? ये टोटल वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर का, और कह रहा है रेजिस्टेंस 0.02 ओम पर सेंटीमीटर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0.02 into 100 कर दो, into 100। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 0.02 तो टोटल 100 सेंटीमीटर है, तो योर हाउ मच यू विल गेट? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में, अरे सॉरी 2 ओम मिल गया ना, 2 ओम मिल गया, 2 ओम मिल गया। अब बेटा ऊपर कितना, नीचे कितना हो गया? 2 ओम, और ऊपर कितना है? 5 ओम। Yes, sir. 5 ओम। नीचे कितना मिल गया मुझे? क्योंकि गैलोमीटर में तो करंट 0 है, तो उसको तो हटा दो, उसका काम ही नहीं है आपको। यस सर। बैटरी कितने की? 4 वोल्ट की, सेल्फ 4 वोल्ट का। 4 वोल्ट। ये मुझे मिला 3 का, ये पहले से था 2 का, और टोटल कितना है मेरे पास? टोटल दिया हुआ है बेटा 2 ओम रेजिस्टेंस। टोटल कितना हो गया? तो ऊपर सीरीज हो गया, तो कितना हो गया? 5 का। तो आप बता सकते हैं कि 5 और 2 का एक हो गया 5 ओम, और नीचे कितना? 2 ओम। तो इक्वल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1/R2 अपॉन 10/7. R1 + R7, तो 10/7 आ गया। इसका मतलब पूरे सर्किट का इक्वल रेजिस्टेंस आ गया 10/7 ओम। करंट कितना होगा? = V/R, 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 टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, V/R। 2.8. V कितना है? 4/10/7, तो 2.8 एम्पियर आ गया। Yes, sir. How much current is flowing through the battery बेटा? 2.8 एम्पियर इज दैट। 8 एम्पियर। तो ये बीट स्टोन ब्रिज पे कंसेप्ट आया, समझ में आया होगा आपको। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नोट कर लो इसको, जल्दी से डायग्राम बना लो, रफ डायग्राम। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, वरना आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप कैसे क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो Yes, sir. अब आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से करिएगा, होमवर्क है। बीट स्टूडेंट पे बेस्ड ये होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नया कंसेप्ट है बेटा क्या? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर बेटा क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसको आप ये समझिए कि पोटेंशियो मतलब क्या हुआ? वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस। ये क्या होता है बेटा? वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस। तो आप बोलोगे सर आप तो वोल्ट मीटर भी तो वोल्टेज मेजर करता है। Yes, sir. यस तो वोल्ट मीटर, तो आप कह सकते हो पोटेंशियोमीटर का नाम आइडियल वोल्ट मीटर होता है। क्या? आइडियल वोल्ट। आइडियल वोल्ट मीटर। क्यों बेटा इसको आइडियल वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं? अभी आपको मैं इसका लॉजिक कि अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा कि ये एक बैटरी है जिसमें हमने अप्लाई किया ये 10 वोल्ट का, और ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया कितना? लेट मी से, एक मिनट, 6 ओम का, और ये आ गया 4। ठीक है, सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तो आप क्या करोगे? पहले आई निकालोगे। आई क्या होगा बेटा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यस 6 4 10 1 एम्पियर। Sir. और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? V = IR लगा दो, क्या V = IR। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस, यहाँ पे
तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट कितना 1 एम्पियर का और रेजिस्टेंस कितना 6। तो आप Yes. ये बोलोगे, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, क्या आंसर देंगे? वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम कितना बेटा? 6 वोल्ट आ गया क्या? 6 वोल्ट। Yes, अब बेटा sir. आप इस वोल्टेज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कोई वोल्टमीटर लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं छू के बता देंगे हाँ भाई टच किया, हाँ भाई पता चल गया, या जबान से टेस्ट करके बता देंगे। कैसे बताएंगे? हाँ जी, वोल्टमीटर लगाओगे। तो चलो अब मैं वोल्टमीटर लगाता हूँ। ओके वेरी गुड, आपने कहा चलो सर अब हम इसको मेजर करें। इसको मेजर करने के लिए हमने क्या लगाया? वोल्टमीटर कैसे लगता है? पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल। पैरेलल में। पैरेलल में। अब मान लो कि इस वोल्टमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। यस सर होगा। Yes, sir. होगा. होगा। मैं मान लेता हूँ कि 3 ओम उसका रेजिस्टेंस है। लेट मान लो कितना है? 3 ओम। तो जैसे ही आप वोल्टमीटर लगाओगे क्या पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? Yes, ठीक है। तो आप ये बताओ, अब तुम बताओ कि यहाँ पे कितना अब आप जो वोल्टमीटर इसका रेजिस्टेंस क्या बना देगा? R1 R2 पैरेलल में, तो R1 R2 R1 प्लस R2 ओवर 9 3 1 जा 3 3 3 एम्पियर आ जाएगा सर। 2 एम्पियर। ठीक है। अब इसका मतलब कि जो सर्किट में रेजिस्टेंस आया तो कितना आ गया? 2 4 ओम। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? बोलो तो। सर ये हो गया 6 हो गया क्या? yes, और करंट sir. कितना हो जाएगा? 10/6। is equal to अरे ये क्या हो गया सर? करंट तो चेंज हो गया। तो जब करंट चेंज हुआ तो वोल्टेज भी अलग आ जाएगा क्या? yes sir. Yes, sir. ओके। तो अब जो वोल्टेज आएगा वो 6 वोल्ट आएगा या 6 से अलग आएगा? चेंज हो के आएगा। से अलग आएगा। 6 से क्या आएगा बेटा? अलग आएगा। तो आपको इसका मतलब वोल्टमीटर लगाने से क्या पूरे सर्किट डिस्टर्ब हो गया क्या? Yes, sir. इसका तो क्या वोल्टमीटर, मेरी बात बहुत सुना, तो क्या वोल्टमीटर वही वोल्टेज बताता है जो उसके अंदर था, या वोल्टमीटर लगाने के बाद कुछ और वोल्टेज पता चलता है? कुछ और वोल्टेज ओके, इसका मतलब वोल्टमीटर आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देती। होता है. वोल्टमीटर आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता। ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर क्या होता है? सर्किट को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है वोल्टेज। तो इसीलिए आप क्या करते हो? बिकॉज तो आप इसका मतलब वोल्टमीटर डज नॉट गिव यू परफेक्ट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। जो आप मेजर कर रहे हैं वो वोल्टेज नहीं था जो पहले था। वोल्टमीटर जाने की वजह से चेंज हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग क्लास से बैठ के एकदम हंगामा कर रहे थे ना, शोरगुल। अब टीचर आया, अब टीचर आते ही एकदम सन्नाटा हो गया। Yes, sir. तो क्या टीचर को क्लास का रियल एस्टेट पता चल पाएगा कभी? No, sir. नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही टीचर आएगा बच्चे सुधर जाते हैं, चुप हो जाएंगे। तो बेचारा टीचर कभी पता ही नहीं कर पाएगा कि असली और बच्चों की असली फेस है क्या। Yes, sir. ओके, लेकिन आज का जमाना बड़ा एडवांस है। CCTV कैमरे लगे. हाँ, आज का जमाना बड़ा है। तो क्या करेंगे? चुपके से कोने में जाके सीसीटीवी लगा देंगे। तो तो अब आपको एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट स्टेप पता चल जाएगा। Yes, sir. तो यही पोटेंशियोमीटर भी बेटा वही काम करता है। पोटेंशियोमीटर भी बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज बताता है, इट डज नॉट गिव एनी एरर। तो पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है बेटा? एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एग्जैक्ट पोटेंशियल कैसे करता है अभी देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। तो सर हम तो सीसीटीवी भी उतरे बेटा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सीसीटीवी में जो तुम मस्ती करते हो तभी तो तुम्हारा रियल एस्टेट पता चल जाता है। Yes, है ना? sir. अगर तुम सीसीटीवी में भी चुपचाप हो जाओगे फिर तो तुम बेकार हो। तब इतना सीधा थोड़ी बनना चाहिए आदमी को, लाइफ में थोड़ा बहुत तो चलता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आप जरा एक पॉइंट लिखिएगा कि वोल्टमीटर डज नॉट गिव, आप लिखो क्या? वोल्टमीटर
does not give exact voltage. Voltmeter does not give. एक कह रहा है कि सीसीटीवी निकाल लेंगे बेटा जब तुम सीसीटीवी निकालने के लिए चढ़ोगे तो दिख नहीं जाओगे निकालते हुए, फिर तुम्हारा क्या बनेगा सोच लो। सर जब लाइट चली जाएगी। बेटा मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ, सीसीटीवी में इन्वर्टर लगा के रखूंगा आप बताओ आप क्या करोगे? फिर हम पीछे से आप आएंगे, कोई और- पीछे से ना दिखेगा। क्या मास्क हेलमेट पहन के आ जाएंगे सर है मास्क फिर लगा हम के पीछे से हेलमेट बांध वायर के आप काट देंगे। कुछ भी करूं मैं एकदम कोने में लगाऊंगा, तुम चढ़ ही नहीं पाओगे वहां। चुपचाप बैठना पड़ेगा। फिर हम पीछे से चुपचाप वायर बैठना। काट देंगे। ठीक है चलो। वोल्टमीटर डज नॉट गिव, वोल्टमीटर डज नॉट गिव एग्जैक्ट पोटेंशियल Voltage. डिफरेंस। या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है पोटेंशियल। ओके। तो हम क्या करते हैं वो इफ, तो हम क्या करते हैं बेटा ना, हम क्या करेंगे, आप चाहते हो कि बिकॉज it disturb or it change the over resistance of circuit, because it change the because it change रेजिस्टेंस overall resistance ऑफ सर्किट। circuit। तो आप क्या चाहोगे, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अब आप करोगे क्या, अगर आपके पास ये रहा रेजिस्टेंस और ये लगाया वोल्टमीटर, ठीक है, इसको मान लो तुम R है और बेटा ये मान लो RV। अगर मैं मान लो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, RE इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं ये मान लूं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, RV मच 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 लार्जर देन R, तो क्या R प्लस RV को RV के बराबर लिख सकता हूँ? यस सर। तो ये इक्वल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R इंटू RV अपॉन RV, और RV से RV कैंसिल होकर क्या हो गया R। अरे क्या यार, अरे सर ये क्या, ये तो इक्वल रेजिस्टेंस टोटल के बराबर आ गया। इसका Yes, मतलब कि एक सोल्यूशन है, अगर हम वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ले लें तो उस केस में जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। तो इसका मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत हाई या बहुत लो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ओके वेरी गुड। बहुत ज्यादा high। वोल्टमीटर should have very high resistance, लेकिन कितना भी हाई कर लो कुछ ना कुछ तो चेंज पैदा कर ही देगा। यस सर। तो इसका मतलब है कि वोल्टमीटर बेटा तुम कितनी भी कोशिश कर ले, टीचर कितनी भी कोशिश कर ले, जब वो आएगा तो बच्चे तो चुप हो ही जाएंगे। टीचर कितना भी सीसीटीवी कैमरा कुछ भी लगा दे, बच्चे तो शरारत कर ही देंगे। करेंगे। हाँ, तो इसी तरह वोल्टमीटर आप कैसा भी कितना भी रेजिस्टेंस का लगा दो, कुछ ना कुछ तो वो शरारत करेगा ही और कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा ही। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब सीसीटीवी वगैरह लगाने के बाद बच्चे सुधरते तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हरकतें सुधर जाती है। हाँ, है ना? यस यस, सर। यही समझ में आया आपको। ठीक है चलो, तो अब आते हैं हम पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट आइडिया। अच्छा, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है ना वो एक ऐसा डिवाइस है कि बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो अब आप ये बताओ कि बच्चों को एकदम एग्जैक्ट पता करना है तो क्या करना है, उसके लिए आप अगले क्लास में सोच के बताइएगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ पोटेंशियोमीटर की तरफ। एक क्लास में चमचा रख लेना, मतलब टीचर वाला वो बताता है मैं कैसे सर। क्लास का चमचा पैदा कर लेगा है तुम्हारे Yes, क्लास में मतलब कोई है क्या? मॉनिटर रखना पड़ेगा। मॉनिटर मॉनिटर तो बड़े बेकार होते हैं ना। यस सर। मैं तो कभी मॉनिटर नहीं बना कि मॉनिटर लोग तो बड़े मॉनिटर लोग क्या होते हैं। मैं तो मॉनिटर, मुझे टीचर बनाता था मैं तो बनता ही नहीं था, क्योंकि मॉनिटर बनने के बाद दोनों तरफ से पिटाई होती थी, बच्चे भी Yes, दुश्मन बनते थे और टीचर भी पीटता था कि तुम सही Yes. इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। Yes, इसीलिए sir. बढ़िया है भाई मॉनिटर। मॉनिटर नहीं बनना चाहिए। मॉनिटर, अरे तुम ऐसा मत बोलो वरना लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारे स्कूल वाले कहेंगे कि कौन सा टीचर है
जो बच्चों को बहका रहा है, कह रहा है मॉनिटर मत बनो। ओके चलो पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट पढ़ते हैं। चलो अब देखो बेटा, अब आते हैं ना पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, अगर हम ये बोल दें कि 2 पॉइंट्स का वोल्टेज सेम हो जाए तो करंट फ्लो जीरो होगा क्या? अगर मैं बोल दूं कि 2 पॉइंट का वोल्टेज सेम हो जाए तो करंट जीरो हो जाएगा? Yes, sir. बिल्कुल सही। अब बेटा हम ये अगर आपसे देखो एक बात सुनो, यहाँ पे आपने लगाया फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, और यहां से आपने एक और लगा दिया कितना 10 वोल्ट। और आपने यहाँ पे लगा दिया है गैलोनोमीटर, तो क्या गैलोनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा? Yes, sir. IG क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो क्योंकि दोनों तरफ से वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम ही होएगा। सेम वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे एक और केस दे दूं बेटा कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना 2 एम्पियर का वायर, और यहां से तुमने लगा दिया एक बैटरी और इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है 5, और यहां से तुमने एक गैलोनोमीटर लगाया और इसको जॉकी से कनेक्ट किया। अगर हम ये बोल दें कि बेटा ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, बी ए बी कितना हो गया? आई आर 5 into 10 10 वोल्ट, Yes, sir. 10 वोल्ट। ठीक है। अगर मैं बैटरी भी 10 वोल्ट की ले लूं तो व्हाट इज द करंट एयर? करंट कितना होगा? जीरो। देखो जीरो। अगर बेटा ये जीरो तो ये भी क्या होगा? जीरो। ये जीरो। यहाँ क्या होगा? 10 वोल्ट का ड्रॉप, तो ये क्या होगा? -10, और यहाँ भी क्या आ गया? -10। तो दोनों तरफ IG क्या होगा? जीरो। यही कंसेप्ट होता है किसका? यही कंसेप्ट होता है किसका? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर नोट करिए इसका। तो पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट क्या होता है? इट वर्क्स ऑन नो डिफ्लेक्शन ऑफ गैलोनोमीटर, और जब नो डिफ्लेक्शन ऑफ गैलोनोमीटर होगा इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है वही बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। यस सर। चलो अब मैं तुमसे इसको कॉपी कर ले एक क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यस सर। हो गया। यस ठीक है। अब जरा आप इसको देखें, अगर हम ये बोल दें कि एक बैटरी है मेरे पास, आई हैव अ बैटरी, और इस बैटरी में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है एक गैलोनोमीटर, और ये रहा, ठीक है। और बैटरी है 20 वोल्ट का और रेजिस्टेंस है 10 ओम। अगर हम बोल दें कि इफ गैलोनोमीटर का करंट IG is 0, तो देन find current, sorry, then find what? यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है बेसिकली, एक यहां से बैटरी लगा रखी है, देखिए समझिएगा बात। ये वाली जो बैटरी ना, ये वाली बैटरी इसके अंदर करंट फ्लो करा रही है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। ये करंट आया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। तो कह रहा है कि अगर मान लो गैलोनोमीटर में कोई करंट नहीं है, देन फाइंड करंट आई। यहाँ पे कितना करंट हो, बहुत ध्यान से सोच के बताओ। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर गैलोनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, इस मींस व्हाट कि पोटेंशियल क्या हो गया? सेम होगा। पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यस तो लेट मी मार्क इट, मैं इसको नंबरिंग दे दूंगा, नंबरिंग ज्यादा समझ में आएगा। A B C D। अगर गैलोनोमीटर का करंट 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ DC विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB, तभी तो करंट 0 हुआ भाई। अगर C और B का पोटेंशियल सेम होगा तभी तो गैलोनोमीटर में करंट क्या होगा? 0 होगा। जीरो। Okay.
तो अब बताओ जरा क्या आंसर होगा। और VDC कितना है 20 वोल्ट का, 20 और वोल्ट VAB कितना होगा IR, IR ये क्या होगा VA माइनस VB क्या होगा IR, और R कितना है 10 का, तो करंट 2 एम्पियर आ गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ओके बहुत Yes, अच्छा, 2 sir. एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है चलो, यही कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर का, कल हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए फिर क्लास खत्म करेंगे। नोट कर लिया। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर नहीं दिया। कहाँ पे? अरे तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं इसको बता दूंगा तो तमाशा हो जाएगा सर बता। अभी रिकॉर्डिंग नहीं में। नहीं सर, नहीं 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 सर, इसको हम रिकॉर्डिंग छोड़ दो। पब्लिक में नहीं बता सकते। नहीं 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 पब्लिक में तो ऐसी बातें नहीं पूछी जाती। ठीक है नहीं सर, मतलब रिकॉर्डिंग Okay. ओके। ठीक है, नहीं बेटा चलो बहुत हो गया, मिलते हैं अगली क्लास में। कौन पूछ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, good evening. Good evening, sir. Thank you sir. यस वो किसकी क्लास है? केमिस्ट्री की है, मैथ्स की मैथ्स की क्लास। अच्छा Yes, सॉरी sir. Yes sir. ठीक है चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, good thank you sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.